तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जीके के 200 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले जो कि आपसे कि बार बार रेलवे आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और आप सभी के जीएस के कुछ क्वेश्चन और जीके के कुछ क्वेश्चन, ये सारे प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। और आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि डायरेक्टली ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी का कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दिस मोमेंट्स हो जाएगा। दिस मोमेंट्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में करेंट अफेयर्स काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाएगा। आप सभी के एग्जाम में की बात किया जाए, ऐसे कोई भी एग्जाम की बात किया जाए तो वहाँ पर करेंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास में करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस और जीके तीनों का क्लास तीनों क्वेश्चन कंबाइन लिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो रितु बाहरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है करें कि इस साल सुरक्षित इंटरनेट विकास दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 6 फरवरी को मनाया गया है। और ये सारे प्रश्न आप सभी के लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी की बात करें इंडेक्स 2024 स्थान में, तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए और यहां पर आप सभी को सारे प्रश्न वन लाइनर देखने को मिलेगा। और वन लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये होता है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। वन लाइनर में ये फायदा होता है आप सभी को कि बहुत जल्द क्लास को हम लोग रिवाइज करा देंगे, याद करा देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्रैमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। अभिनव बिंद्रा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? यानी कि कौन सा राज्य आप सभी के शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीयकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है?
तो जीआईएस डाटा सेंटर की स्थापना की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अयोध्या में किया गया है, जो कि सरयू नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, करें कि हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है। तो पहला डीएनए बैंक बनाया गया कहां पर, उत्तर भारत में, ठीक है ना। तो वाराणसी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि यहाँ पर आप सभी के लिए 60+ क्वेश्चन लिया गया है, और आप सभी को मात्र 10 से 15 मिनट में इस सब सारे क्वेश्चन को कवर अप करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का विषय क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2024 का अगर विषय की बात किया जाए तो केयर गैप को बंद करना, केयर गैप को बंद करना, इसका ये मोटो था, विषय था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सोनू सूद आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। और ये प्रश्न आप सभी की मैं गारंटी देता हूं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी, और एग्जाम में आने के लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रक्षा मंत्रालय, आप सभी का रक्षा मंत्रालय इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यहां पर दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न आप सभी का कि हाल ही में किस देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया है। 3 सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है। तो उज्जैन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री की बात करते हुए आप सभी का चंपई सोरेन हो जाएंगे। चंपई सोरेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, करें कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यानी कि जो लखपति दीदी योजना था, और आप सभी के एग्जाम में जो करेंटली योजना निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, या आप सभी बात किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये सारे प्रश्न आप सभी की योजना सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3 करोड़, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इस डाटा को बढ़ा करके 3 करोड़ तक कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये वायु शक्ति 24 आयोजन की बात करें एक्सरसाइज की, तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। जैसलमेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे का कि हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा है। और ये आप सभी के करंटली पुस्तक लिखा गया। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्य हो जाएंगे, ठीक है ना, भट्टाचार्य। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर प्रश्न है, करें कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है।
तो डेनमार्क हो जाएगा सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? कह रहा है कि किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया है। जय शाह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो आपसे पेमेंट बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी हैं? जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बजट को पेश किया जाता है। तो अब तक कार्यकाल के समय में कितना बजट को पेश कर दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 बजट को अभी तक पेश किए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा को एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड हेल्थ लैंड्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? यानी कौन सा जो झांकी था जो कि 2024 के परेड गणतंत्र दिवस के परेड में वो झांकी में प्रथम स्थान को हासिल किया था? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी जो कि पहले स्थान पर स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है 1,72,00,000 यहाँ पर हो जाएगा सभी का इतना करोड़ रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा 1,72,129 करोड़ रुपया हो जाएगा। इतना तक इसका जीएसटी कलेक्शन पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस, ये तो हो गया था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन बाकी है। कह रहे कि हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तन्मय अग्रवाल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 33 नंबर है। कह रहे कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कारित किया गया है। तो 12th फेल को किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल को दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर रहे हैं कि हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणबीर कपूर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 36 नंबर है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निवारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसे परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल दाब घटता है। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली जो केंद्र नेत्र का तारा है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 39 नंबर की, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो माइक्रोफोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत सेल। अगला प्रश्न है गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है। चलिए अगला प्रश्न है गैसों के प्रसारण के लिए 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न, तेल की बूंद पानी में क्यों फैलता है? तो जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, इसलिए फैल जाता है। अगला प्रश्न, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होता है? तो पृष्ठीय तनाव कारण से। धातु की शुद्धता का निवारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्मीडीज का सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बनाने में। चलिए अगला प्रश्न, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्रण धातु का बना होता है? तो टीन और शीशा का। अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। और आज की इस क्लास में स्टूडेंट आप सभी के लिए 100+ MCQ क्वेश्चन लिया गया है और वो भी आप सभी की आज की इस क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया है। और आप सभी की वन लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर अप कर पाएंगे, ठीक है ना। जो कि सारे प्रश्न आप सभी के 100+ प्रश्न जो आप सभी के सिर्फ 10 से 15 मिनट में मैं कवर अप करवा दूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चोरा चोरी कांड की बात करें कि कब और कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चोरा चोरी कांड की बात करें तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो मोपला आंदोलन की बात करते तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1921 मालाबार केरल में हुआ था। और ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो कि आज की इस क्लास में आपसे बताने वाला हूं कि आप लोग के एग्जाम में कैसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की बात करते तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता की बात करते हैं तो ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा की बात करते तो आप सभी के 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका अंत कब हुआ था, ठीक है ना। शुरू तो 12 मार्च 1930 को हुआ था लेकिन इसका एंड पॉइंट क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। करें किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट तो आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। और आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में बात करें, आरपीएफ एग्जाम में आप सभी के डे और थीम से एक प्रश्न करंटली जरूर आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह की बात करते तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उनकी अवधि के समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो सांची के स्तूप की बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन करवा दिया गया, रिपीटेशन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न ये भी हो गया सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कि चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में किया था? तो फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान जो था भारत यात्रा को संपन्न किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी रोग की बात करें तो आपसी की विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है ना। आपसी की बात करें आपसी के गलगट रोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? और आप सभी के एग्जाम में 100% में गारंटी देता हूं कि आप सभी के त्योहार और नृत्य से आप सभी के एग्जाम में एक प्रश्न 100% पूछेगा कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है। यहां पर पूछा गया कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तमिलनाडु, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी की बात करते कि महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारा था? तो नाथूराम रोड से मारा था, रोड से, ठीक है ना। गोडसे जो था इसका नाम था नाथूराम, जो कि महात्मा गांधी को गोली मारा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना की बात करते नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था, गद्दर पार्टी की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि गद्दर पार्टी के नेतृत्व में बनी थी, किसके नेतृत्व में बनी थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके देख रेख में किया गया था? तो लाल हरदयाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष की बात करते तो सोहन सिंह बख खाना हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने नवाजा गया? से कब नवाजा गया? तो 1915 में इसे नवाजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन में ऐसा संभव हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति का स्थापना किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लखनऊ अधिवेशन, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है इंडिया में। तो राष्ट्रपति के शपथ की बात करें तो आपसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का शपथ होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकता है। तो 12 आप सभी के सदस्य ऐसे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। तो 42वें संशोधन को। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। शारदा अधिनियम संबंधित है तो बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो प्लूटो को आपसी के बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो 6 किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो चाहे आपातकाल हो या चाहे कुछ भी हो। अगला प्रश्न, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत के पहले वायसराय की बात करते तो लॉर्ड कैनिंग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति यानी कि 35 ईयर्स होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। निम्नलिखित संस्था आप सभी का योजना आयोग हो जाएगा। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है संविधान। तो 5 प्रकार के। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो 11 किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया। तो आयरलैंड से लिया गया। और आप सभी के ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान में, भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करते स्टूडेंट आप सभी के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती है। तो व्यापारिक पौने होती है, ठीक है, ट्रेड वाइंड्स हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते करें कि सिवान, झरिया, कुंदेरमुख तथा सिंहभूम में लौ क्षेत्र कौन सा है। तो कुंदेरमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत स्थित है। तो समताप मंडल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते करें, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतांश होती है। तो 66.50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। तो चंद्रशेखर सीमास कहलाता है, सीमास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है। तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, यानी पानी के तलाश में क्या करती है, मरुस्थलीय पौधे की जो जड़ें होती है वो काफी लंबी होती चली जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी का कि मरुस्थलीय, ये तो हो गया आपसी के संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है। तो धनबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल में नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जी रेट ने। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है। तो अफ्रीका में हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिसके दक्षिणतम गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई आपसी के यहाँ पर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आपसी के 11% हो जाएगा। अगला प्रश्न दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमसन नॉर्वे का हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं पर तक एंड करता है एंड देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। आगे कह रहा है कि आपसी का कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो अंकोंकागुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो कोल्ड वॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है घना बगरिया तथा सक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य? तो राजस्थान को हो जाएगा। अगला प्रश्न लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटेया कनाडा की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर हो जाएगी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।